माशाल्लाह इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही खूबसूरत हो गया है। टेम्परेचर भी बहुत ज़बरदस्त है, 22 डिग्री है। रात पूरी इतनी शदीद बारिश हुई है, इतनी शदीद, और बिजली इतनी ज़्यादा कड़की है कि मेरी तो आँख ही खुली उससे है। और जब आँख खुली तो फिर उसके बाद मैं जागी रही, और सारी रात जितनी मैंने आज गरज चमक सुनी है ना भाई, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। और मैं देख रही हूँ वैसे कनाडा का जो मौसम है ना, वो बड़ा ही इस दफ़ा कुछ अजीब व गरीब सा है, खौफनाक है थोड़ा। मतलब ना गुस्से में लग रहा है। टेम्परेचर भी यहाँ का, मौसम भी यहाँ का, और लोग भी कह रहे हैं कि इट्स वेरी डिफरेंट दिस टाइम। बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है तैयार, और यहाँ पर ये देखिए मैंने बनाया अंडा और सॉसेज और साथ में चाय। करते हैं नाश्ता, और फिर आज मैंने एक ट्राई करने जाना है अपने ड्राइविंग के हवाले से। हाय, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देखते हैं क्या बनता है इंशाल्लाह। क्या क्यों है इस तरह, क्या उसको रोके? इसको भेजे यार। अच्छा, मेरा फोटो सेशन मुझे नहीं भेजती हो। मेरा फोटो सेशन मुझे नहीं भेजती यार हो। श्री, ये क्या इसने किया वैसे? ऐसे मुझे लगता है इसको लगा कि मैं इसको बुला रही हूँ, है ना? भेजो। ओए जाओ जाओ। नहीं, मैं इसको नहीं देखती, इस मतलब मैं इसको बुला रही हूँ, है ना? मैं मुंह दूसरी तरफ कर लिया है। ओ भाई मुझे नाश्ता करने दो, जाओ। हेलो, बाय बाय, बाय बाय। मेरी कुछ नहीं होता। ये तौबा, इसने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया, आखिर अब इसको टॉफ़ी मिलने जा रही है। ये टॉफ़ी है, इसकी स्वीट है। कभी कभी इसको देती असल में इसको गुस्सा आ रहा होगा ना, ये देख रहा है कि मैं खाना खा रही हूँ, ये फारिग है। हाँ, मैं अक्सर नहीं खाते वक्त इसको देती हूँ। अरे क्यूट। मैं जी नीचे आपको दिखाया था, अभी नाश्ता बना के खा रही थी, ऊपर से मुझे फ़ोन आता है शीरीन का कि आओ हम नाश्ता करें। फिर मैंने अपना भी नाश्ता उठाया, और उन्होंने तो बहुत ही मज़े का नाश्ता बनाया था जी। मैं ऊपर आ गई, और इस बिल्ले से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अकेले खाना खा रही हूँ। चलो अच्छा हो गया आपने इसको दे दिया। इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा स्मार्ट ना बनो। जो निकला हुआ है वो नहीं खा रहा है, जो थैली में से उधर मुंह मार रहा है कि ये मेरा। कह रहे वो जो निकल गया वो तो है ही मेरा ना, हाँ, ना, वो तो थैली वापस ना ले जाए। देख 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 देख। है इसको वो चाहिए। हाय अल्लाह, इसको इतनी भूख लगी थी। ये मोटा ना हो जाए ना तो इसको हम हर वक्त खाना नहीं देते। ओह स्वीट, देखो तो मुझे दूर दूर से अच्छे लगते हो, ठीक है? देख जरा निकलने तो दो उसको। क्यों? निकलने जाओ यहाँ से। आज तो ये बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी थोड़ी देर पहले रुकी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब फिर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बड़ी तेज़ बारिश होती है, और फिर एकदम से ये जो इस तरह की धूप निकलती है ना, ये देखिए ज़रा आप। मैं रात सारी गरज चमक के साथ बारिश होती रही, और इतनी तेज़ बारिश हुई और इतनी ज़्यादा गरज चमक थी कि मेरी उसे आँख खुली। फिर सुबह बारिश आहिस्ता हुई, फिर एकदम बहुत तेज़ हुई, फिर उसके बाद धूप निकल आई। मैं कहा चलो ठीक हो गया। फिर दोबारा बारिश शुरू हुई, फिर इतनी मूसलाधार बारिश हुई, यानी प्लान आज बनते हो कैंसिल होते रहे। और अब इस वक्त देखिए इतनी तेज़ धूप निकल आई है कि लग ही नहीं रहा कि कोई बारिश हुई। लेकिन मौसम मज़ेदार हो गया। जब बारिश होती है ना तो टेम्परेचर इनका एकदम से फॉल करता है, यानी कि अगर 34 36 तक जा रहा था तो अब 22 24 पे आ गया है। तो बड़ा ही मज़ेदार, यानी हिली एरिया वाला मौसम हुआ हुआ है। ये देखिए इस वक्त ये मौसम इस तरह का है। इस वक्त ये चिलचिलाती हुई धूप और धुला धुला शहर सारा। वो देखिए वो जो मेरी फेवरेट जगह है ना, वो देखिए वहाँ ऊपर, और करीब से देखो यहाँ सारी ये गोल्फ खेल रहे। आए नज़र आपको छोटे छोटे बुने? आया नज़र? वाह, मुझे भी आया, अभी नज़र आया। सी, ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखो गोल्फ खेली जा रही है, गोल्फ।
क्या बात होती है ना कैमरे की भी। जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, देखिए वो पीछे बच्चे जो ना साइकिल लेके, अभी मैं जिधर जाऊंगी वहाँ पे सबने साइकिलें निकाली होंगी, लेकिन मुझे भी कहीं जाना है। मेरा भी बड़ा दिल था, मेरी साइकिल अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं क्या करूँ। अब मैं वॉलमार्ट वालों को फ़ोन करूँगी, या तो वो मुझे ठीक करके दें या फिर दोबारा से मैं कुछ करूँगी। मुझे बताइएगा वैसे ऐसे में क्या होता है कि क्या वो आए, वो फिर बिल्ली बाहर निकल आई बेचारी। शीरी ने जब निकलना होता है बिल्ली बाहर आ जाती है? कैसे भागी है। क्यूट ना बेचारी। यार इसको ले चलते हैं आज गाड़ी में, है? नहीं नहीं, ये मुझे ही तंग करेगा, रहने ही दे। हैं जी? तुम घास भी खाते हो? जब बिल्लियों के पेट खराब होते हैं ना, हाँ जैसे हम लोगों का पेट में कभी ऐसा लग रहा होता है कि हम डक्स्टोमिया पियाए कुछ पिए ना, हाँ। तो वो उनका दिल चाहता है ग्रीन चीज खाएं, तो वो ग्रास पे भागते हैं। अच्छा, जब ये निकल के बाहर इसका पेट खराब हुआ हुआ है, इसका मतलब कुछ है? उसको नीट अपने फूड से अलावा कुछ चाहिए। आओ बेटा मेरे पास आओ, बड़ा जंक फूड होता है मेरे पास, टॉफियाँ, ये वाले चिप्स। खा रहे होते तो बात ही क्या थी। यहाँ की बिल्लियाँ तो ये देख अब नखरे इनके ना। अच्छा, ऐसे दौड़ कैसे लगाई थी यार, कसम से मैं आप लोग को दिखाती ना कैप्चर करके, आपको समझ आती। ऐसे ऐसे दौड़ लगाई, देखा ना कैसे उछलता हुआ भागा है। मुझे सारे कहते हैं ये बिल्ली, आप इसको ऐसे बिल्ला कहते हैं। नहीं जी, ये बिल्ला है, बिल्ला। और ये देखिए जी, 2 मिनट पहले धूप थी और फिर अब ऐसे ही तेज बारिश। पल में तोला पल में माशा, जिसको मर्जी तोला के लिए, जिसको मर्जी माशा है। ये हम घर से निकले थे ब्रैम्पटन आने के लिए, यहाँ पर मुझे कुछ काम था। और यहाँ जब हम आ रहे हैं तो देखा आपने कितने मौसम ने अपने रुत बदले हैं, कभी बारिश कभी धूप। अब देखिए फ़ौरन ही बारिश के बाद एकदम से फिर से धूप निकल आई है। आज तो बहुत ही आंख मचोली हो रही है। तो मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए फिर बाहर वॉक भी करना शुरू हो गई, काम मेरा हो गया था। शीरी को फिर कुछ काम था, तो शीरी जब तक अपने काम को कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा यहाँ बाहर घूमती हूँ। यहाँ ब्रैम्पटन में मैं घर देख रही थी। घर ऑलमोस्ट एक ही जैसे, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। ओवरऑल जो आपका लेआउट है उसमें फ़र्क है, थोड़े ज़रा सड़कें, ज़रा रौनकें मुख्तलिफ हैं। ब्रैम्पटन ज़रा और तरह का है, मिसिसागा ज़रा और तरह का है। कंपैरेटिवली यहाँ पे घरों की प्राइसेस और जो किराए हैं वो थोड़े से कम है मिसिसागा से। और यहाँ पे घर का साइज़ भी मैं देखती हूँ ज़्यादातर थोड़े से बड़े होते हैं, खुले हैं, कुशादा हैं। किराए भी यहाँ पे कम है और कंपैरेटिवली इतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। और लोगों ने बड़ा खूबसूरत ये देखिए अपने फ्रंट को सजाया हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ज़रा इसको देख रही थी। मैंने कहा देखिए ज़रा किस तरह से इन्होंने अपने सामने जो जगह है उन्हें सेट किया हुआ है। यहाँ पे ना एक बच्चा खेल रहा था नेट बॉल, यानी कि नेट पे बॉल फेंक रहा था, हम उसे नेट बॉल ही कहते हैं। और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं भी खेल लूँ। फिर मैंने कहा ये ना मैं उस बच्चे से बॉल लूँ और उसके पेरेंट्स सोचें कि मैं बच्चा अगवा करने आई हूँ। और फिर अब वही बच्चा जो है यहाँ पर अपने स्केट बोर्ड पे जा रहा था और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं उसे कहूँ कि मुझे 2 मिनट के लिए दो, मैं ज़रा देखूँ तो सही कैसे चलता है, मज़ा आता है कि नहीं आता है। फिर मैंने कहा ये ना अपने मम्मी डैडी को जाके शिकायत करते हैं कि आंटी ने मुझसे स्केट बोर्ड ले लिया। आई डोंट नो इफ दिस इज़ राइट अप्रोप्रिएट कि नहीं, लेकिन अब बहुत दिल कर रहा है सीरियसली, मेरे से बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं चीज़ कर लूँ। और ऐसे वो बच्चा जो है अपने घर से दूर है, तो वो अपने घर के करीब नहीं है, तो जितनी देर में वो शिकायत करके आएगा मैं उतनी देर में यहाँ से चली भी जाऊँगी। तो मैं ये कर भी सकती हूँ, और अगर मैंने कर लिया तो मैं आपको बता दूँगी। एनीवे, अब वो दूर चला गया। आज की वॉक जो है वो इस तरह के नाम, मैं हर दफ़ा कहीं ना कहीं कोई डिफरेंट कोई मज़ेदार सी चीज़ ढूंढती हूँ। मेरे लिए वो नहीं होती है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो मुझे आज ये दरख्त सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि जब भी वॉक करूँगी तो जो सबसे खूबसूरत दरख्त मुझे उस दिन का लगेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ पर आई हुई थी और मुझे पता था कि अब काफ़ी टाइम जो है हमारा बाहर लग गया है, मुझे आज वॉक का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा इतनी देर मैं यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ। अभी हम लोग रास्ते में आते हुए कुछ शॉप से होते हुए आए हैं, क्या कुछ लिया है वो तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, कुछ छोटे छोटे काम थे, वो आज सारे हमने किए।
और साथ में फिर हम यहाँ ब्रैम्पटन आए। और इस एरिया में मैं आई हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ना एक वाक़या भी पिछले दिनों हुआ, बहुत रिपोर्ट भी हुआ, बल्कि मैं ख़ुद भी देख रही थी कुछ घर वगैरह किराए पर लेने के लिए कि जब फैमिली सारी मूव होएगी तो फिर हमें कोई चाहिए होगा घर। तो एक स्कैम जो है जो बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें हाईलाइट हुआ इस एरिया की एक खातून थी, पंजाबी खातून थी, और उसने किस तरह से लोगों को किसी और का बताया हुआ घर जो वो ख़ुद एज अ स्टेट एजेंट दिखा रही थी या जो भी था, और वो उसको प्रिटेंड करती रही कि वो उसका घर है। उसने एक पार्टी से पैसे लिए, फिर दूसरी पार्टी से लिए, और वो शो करती थी कि ये बस लास्ट चांस है आपके लिए, और इसको बस आपने अगर लेना है तो वो आप कर ले, वो इनको डाउन पेमेंट या जो भी वो करके, डाउन पेमेंट तो नहीं, आई मीन कि जो भी एडवांस पेमेंट करते फ़ौरन, और उसके बाद वो मौके से गायब हो जाती। बड़े लोगों का नुकसान भी हुआ, CBC पे बाकायदा ये रिपोर्ट भी हुआ है, और लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ वॉक करते हुए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दूँ। और ये जो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप जिस घर को ले रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स, वो जल्दी के चक्कर में कि यार कि हमारे हाथ से चीज़ ना निकल जाए तो अपना कोई नुकसान ना कर बैठे, जिस तरह उस औरत ने किया। और बल्कि 3-4 फैमिलीज़ हैं जो स्कैम में आई। एनीवे, वॉक करते हैं और फिर घर चलते हैं। ये जिस वक्त मैं घर आई हूँ, टाइम हो रहे हैं रात के 11:30, और फिर मैंने कहा क्या मैं जगह जगह रुक के आपको दिखाऊं कि यहाँ से मैंने ये लिया, यहाँ से मैंने ये लिया, और फिर मैंने वहाँ से वो लिया। तो मैंने ये सोचा है कि क्योंकि मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, आप लोग कहते हैं कि आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, आपने वो चीज़ लाई थी तो वो कब लाई थी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ें भी मैं कवर करूँ, कुछ मिस आउट ना हो। अच्छा, मैं गई थी शॉपिंग करने, और 2-3 जगहों से मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। एक तो वो जो साइकिल ख़रीद ली है ना मैंने, उस साइकिल के जो लवाजमात है ना, वो मुझे लग रहा है साइकिल से ज़्यादा महंगे पड़ने। अभी मैं आधी चीज़ें छोड़ के आई हूँ उसकी, लेकिन वो लेनी ही पड़ेंगी मुझे फाइनली। लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ मैं चीज़ें क्या क्या लेकर आई हूँ। अच्छा, इस वक्त जो है आप ये देखिए, ये मैं ये लेकर आई हूँ तंदूरी चिकन है, इसके ऊपर लगा हुआ है सारा आपका मसाले वगैरह लगे हुए हैं। ये फ्रेशको से लेकर आई हूँ, और ये जो है ये बेसिकली हलाल सारा जो है वो ऑफ कोर्स ठीक है। और ये बोनलेस लेकर आई हूँ मैं। स्पेगेटीज़, पास्ते, अल्फ्रेडो, ये वो मैं बड़े शौक से बनाती हूँ, लोगों को पसंद है तो फिर मैं सबको भेजती भी हूँ, तो वो मुझे ज़रा होता है। और उसके बाद ये वाला पास्ता लेकर आई हूँ, दूसरा वाला भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये हिकरी स्टिक्स जो है ये मुझे बड़ी पसंद है। आई डोंट नो कोई ये करता है कि नहीं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि ये जो दही होता है ना, इसमें थोड़ी सी इमली की चटनी डाल के इसमें ये हिकरी स्टिक्स डालती हूँ, और ये बहुत मज़े की लगती है। अब आई डोंट नो, ये मेरा कॉम्बो है, आप देखिएगा आपको कैसा लगता है, लेकिन सीरियसली बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, उसके बाद ये जूस लेकर आई हूँ, इस पर कोई 30% ऑफ भी था। और ये क्रीम लेकर आई हूँ जो मैं अल्फ्रेडो बनाऊँगी, उसके अंदर ये क्रीम डलेगी। ये दही लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें मैंने ये हिकरी स्टिक्स डाली हैं, तो मैं लाई स्पेशली इसके लिए हूँ। और फिर ये मैं हर दफ़ा जब भी जाती हूँ ना, ये मेरी बहुत बुरी आदत है, आप कहेंगे वेरी अनहेल्दी, लेकिन मैं तरह तरह के चिप्स जो है वो ट्राई करती हूँ। अब ये मैंने बारबेक्यू का फ्लेवर जो है, ये इनका कोई पता नहीं जो भी है, उसका मैंने ट्राई किया और ये मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा, तो ये हो गया खाने पीने की बड़ी चीज़ें बताती हूँ, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ। उसके बाद मैंने ये मैंने पराठे पीछे खाए थे, नान मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये हैं तंदूरी नान, और ये आपके तंदूरी वो गार्लिक वाले ना, मैंने गार्लिक वाले वैसे लिए थे, अब आई डोंट नो ये गार्लिक वाले हैं कि नहीं। अच्छा, एनीवे इनके गार्लिक वाले तो बहुत ही मज़े के, मुझे लगता है मैं दूसरे ले आई हूँ। एनीवे ये है, इसमें कोई 16 नान है। अच्छा, उसके बाद ये ड्रम स्टिक्स लेकर आई हूँ, इनको भी मसाला वगैरह लगा के रखेंगे, और फिर कभी जब भी खाना होता है तो मैं इसको इसमें कर लूँगी एयर फ्रायर में। उसके बाद मैं फाइनली वनीला सिल्क आलमंड मिल्क ले आई हूँ। लास्ट टाइम मैं लाई थी सिल्क आलमंड, जिसको मैंने अमेंडीज़, और फिर मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने मुझे करेक्ट किया। देखिए, आप लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं ना, मैं सबको ज़रूर बताती होती हूँ, मैं सबको बताती हूँ कि क्या करेक्शंस आपने की, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत से नालायक लोग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं, तो वो उनकी आदत है, उनको उड़ाने दें, क्योंकि वो थोड़े से पुराने हो गए तो उनको लगता है कि वो मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं भी सीख रही हूँ, आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस, और मुझे इसमें कोई नहीं है, मतलब आर नहीं है, बिकॉज इट्स अ न्यू कंट्री फॉर मी। यहाँ की चीज़ें, यहाँ के तरीके सब नए हैं, अपने मुल्क में सब पता होता है, दूसरी जगह पे आप सीख रहे होते हैं। तो मैं लास्ट टाइम ना ये ले आई थी, सिल्क आलमंड लाई थी, और वो कोई उसमें मेरे ख्याल से क्रीम भी या जो भी वो कम था, तो वो मज़े का नहीं लग रहा था। इसकी बेसिकली मैं बनाती हूँ कॉफ़ी, जिसमें मैं 1/2 कप पानी डालती हूँ, और आप कह लीजिए 1/4 में ये मिल्क डालती हूँ, और बड़ा मज़े का बनता है ये। इसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है। आप कॉफ़ी को पहले फेंट लें और उसके बाद आप ये तैयार करें, बहुत मज़े की बनती है। चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डालनी भी हो तो बहुत थोड़ी डालें, क्योंकि वनीला मिल्क जो है ना, ये थोड़ा सा मीठा होता है। अच्छा, उसके बाद ये टिम हॉर्टन से, ये आजकल मुझे जिस तरह
सर्दियों में पसंद आया था इनकी डार्क रोस्ट पसंद आई हुई थी, और इस वक्त मुझे इनका आइस कैप या ओरियो आइस कैप या नॉर्मल आइस कैप मुझे इनका बहुत पसंद आया हुआ है। तो ये मैंने पकड़ लिया था, मुझे पीने का टाइम नहीं मिला तो ये भी पड़ा हुआ है। फिर ये स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ली, और मैंने क्या लिया, इधर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको ना बताई हो? नहीं। अच्छा, ये जो शॉपर है ना, इसके अंदर मैं अल कबाब से लेकर आई हूँ बिरयानी, और बस हाँ, ये चीज़ होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैं गई वॉलमार्ट। ठीक है, अब वो जो साइकिल आई है ना, उसके सारे जो लवाजमात हैं ये मैंने लिया। आपको याद होगा एक व्लॉग था जिसमें मैं एक लंच पे गई थी, और वहाँ पे मुझे रायना ने बताया था कि आप जो है ये इसको अच्छे से लॉक कर लिया करना। मेरे पास एक नॉर्मल वाला लॉक था, लेकिन नॉर्मल लॉक का ये इशू उन्होंने बताया कि कटर से उसको खोल देते थे। कि दिस इज़ नाउ अगेन एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, वो लोग जो इलेक्ट्रिक बाइक रखना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मल बाइक की तो चलो फिर खैर होती है, हल्का फुल्का लॉक लगा लिया। इलेक्ट्रिक बाइक थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और आपकी आजकल गर्मियों में मूव करने के लिए वैसे भी साइकिल चलाने का मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन चूँकि यहाँ कनाडा में जो एक इशू है वो ये है कि सड़कें जो हैं वो हमवार सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। लेकिन पंजाब बिल्कुल सीधी सड़क होती है, शाहजो नादिर कोई थोड़ी चढ़ाई आगे कहीं इस तरह, इस्लामाबाद में फिर जगहें हैं इस तरह की, लेकिन लाहौर में इतना नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम से चढ़ाई, एकदम से उतराई, फिर एकदम से स्ट्रेट। तो जैसे ही चढ़ाई आती है ना, आपकी बस हो जाती है। मैं तो फिर वहाँ पे साइकिल से उतर जाती थी। तो अब मुझे ये फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिक बाइक में मेरी जो मूवमेंट है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं उसकी चीज़ें लेकर आई हूँ कि यार अल्लाह करे कोई इसको चोरी ना करे, अल्लाह करे ये खैरियत से चलती रहे जब तक कि मेरा बाकी जो है काम वो नहीं हो जाता। अच्छा, उसके बाद मैं ये लेकर आई जनाब, हेलमेट लेकर आई हूँ। ठीक है, और मैंने साथ में एक बास्केट देखी थी, लेकिन वो बास्केट जो है वो थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी। मैंने कहा यार अभी एक साथ नहीं खरीदती, खरीदूंगी तो सही, ज़रूरत तो पड़नी है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना, ज़रा एक दफ़ा में ज़रा कम झटका लगे। अभी यही जो है ये 150 की दो चीज़ें आ गई, फिर उसके बाद वो जब आएगा तो फिर और 100 150 वो जाएगा। वो $70 की थी, वो से बास्केट ही है। फिर मुझे एक बैकपैक लेना है ताकि पूरी तरह से ना मैं पूरी तरह से इक्विप्ड हूँ। बैकपैक लगा हो, सामने एक बास्केट लगी हो, पीछे भी एक वो बास्केट लगी हो, और हेलमेट पहना हो, और फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक हो। तो फिर बस दुनिया जो है ना, मैं उसे सारी दुनिया को सर कर लूँगी। तो ये चीज़ है। तो जनाब ये मैंने अब सब कुछ लिया। बिरयानी पड़ी हुई है, मैंने कोल्ड ड्रिंक अंदर रख दी थी आते साथ ही। हाँ, ये मैंने कनाडा ड्राई, और ये मैंने क्रश ऑरेंज, ये पहली बार लिया, आई डोंट नो कैसा होता है, टेस्ट करूँगी तो पता लग जाएगा। तो जनाब ये थी आज की शॉपिंग। अच्छा, वहाँ पर मैंने बेड पर सारा सामान निकाला हुआ है। मैंने अभी कुछ चीज़ें जो है वो अलमारियाँ और दराज़ें खाली की हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में चीज़ें रखती हूँ अंदर, फिर इतनी समेटी हुई नहीं होती। तो मैंने उन सबको आज ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग की भी एक वीडियो बनेगी। आपको बताऊँगी किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जैसा भी करती हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगी, जितनी एक मैं सुघड़ हूँ। एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का दिन भी हुआ तमाम अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से। एक और दिन जो है सेहत के साथ, सलामती के साथ और खैरियत की ख़बर के साथ गुज़र गया। अल्लाह ताला आप सबके, हमारे बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, सबको सलामत रखे और बुरी ख़बर से बचा के रखे। किसी भी आजमाइश से अल्लाह हमें बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।